विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के बारे में, कुश्ती का मैदान छोड़कर सीधा राजनीति के मैदान में उतर गए, वो क्या कहेंगे? देखो ये तो मैं पहले ही कह चुका। अभी जब उन्होंने ये आंदोलन किया था तो एक किसान खाप थी, जाट समाज थे और ज़्यादातर वही लोग उनके बीच में पहुंचते थे और केवल ये ब्रजभूषण शरण को बदनाम करने की साजिश थी और ये पूरा एक प्री प्लान था उनका ये आंदोलन। किसकी सरकार बननी है? बीजेपी की बनेगी सारे का। भाई मोदी की है बनी है फर्स्ट क्लास। बीजेपी विकास कर रही है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास एक नंबर का काम हो रहा है। बीजेपी के कांग्रेस तो पागल है। 10 में से बीजेपी को कितने नंबर देंगे? पूरे 100 है बीजेपी को भाई, पूरे 100 10 पूरे 100 ले भाई। भाई बीजेपी की पहले दी थी, बीजेपी नहीं बनाना चाहो सब कि हम देन ला रही अगली। हाँ, अगर जो विभाग का बीजेपी आ गई हरियाणा में तो भी बथेरा कर रही है और आगे भी बथेरा करेगी। भाई मुद्दा ये है बीजेपी का कि एक तो बगैर खर्ची पर्ची के बच्चों को नौकरी मिल रही है और भ्रष्टाचार खत्म है जी। और आने भी बीजेपी चाहिए। राष्ट्र पहले, राष्ट्र के बाद में अपना हित। सबसे पहले राष्ट्र हित होना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए बीजेपी बढ़िया कर रही है। इस बार तो जो विकास कराएगा उसी की सरकार बनेगी। इससे पहले किसको वोट दिया आपने? इससे पहले जी बीजेपी को ही दिया था। बीजेपी ने काम नहीं किया यहाँ पे? जी काम भी कराए थे। क्या मुद्दा रहा है इस बार, किस मुद्दे को देखते हुए वोट दिया जा रहा है? देखिए, हर बार जनता तो विकास के मुद्दे पर ही वोट देती है, लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का वो बीजेपी ने तो मुद्दों पर लड़ा, लेकिन आखिर में वो जातिवाद का बन गया मुद्दा। नॉन जाट और जाट का चुनाव बना और इसलिए बीजेपी को उसमें नुकसान उठाना पड़ा। अब भी हम तो यही चाहते हैं कि प्रदेश में विकास हो और अच्छा शासन रहा बीजेपी का 10 साल में। कोई समाज में कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, कोई जातिवाद का खेल नहीं हुआ। अच्छा काम किया बीजेपी ने। एक नाम और लूँगा मैं, हरियाणा की राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल इन दो नामों की वजह से हुई है। बात करूँगा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के बारे में, कुश्ती का मैदान छोड़कर सीधा राजनीति के मैदान में उतर गए, वो क्या कहेंगे? देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने पीछे भी दिल्ली में काफ़ी दिन आंदोलन किया और जो आंदोलन उन्होंने किया उससे भी ये साबित हो गया कि वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के इशारे पर उन्होंने ऐसा किया। और जो कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरण भूषण, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा करके और बीजेपी को और उनको बदनाम किया केवल। अब ऐसा लग रहा है क्योंकि अब वो कांग्रेस में पलटी मार चुके हैं और उनको विनेश फोगाट को तो टिकट भी मिल चुका है। तो देखो ये तो मैं पहले ही कह चुका। अभी जब उन्होंने ये आंदोलन किया था तो ये एक किसान खाप थी, जाट समाज थे और ज़्यादातर वही लोग उनके बीच में पहुंचते थे और केवल ये ब्रजभूषण शरण को बदनाम करने की साजिश थी और ये पूरा एक प्री प्लान था उनका ये आंदोलन। इसमें कोई क्या पहलवान को लेकर के नहीं है कि मैं तो कहूँगा कि रणनीति थी उनकी। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार जो है देखना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारा क्षेत्र है रायल का, अभी यहाँ से पूरे कैंडिडेट खड़े नहीं हुए हैं। हम देखें कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो राय हल्के में विकास करवा सकता है। हमें पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हमने आदमी देखना है कि कौन हमारे हल्के में काम करवाएगा। सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये है, ये जो मेट्रो है ना, ये इधर बहादुरगढ़ एरिया, गुरुग्राम एरिया, पूरा यूपी, फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर, लेकिन हमारे क्षेत्र में आज तक सोनीपत तो आना दूर रहा, अभी तक ये नरेला संघ बॉर्डर तक नहीं ले सके। हाँ, ये जनता के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई ये मेट्रो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही, हमने ऐसा क्या अपराध किया है। और मुद्दा तो विकास के हैं, जो गांव में जैसे गलियां हैं, चौपाल हैं, आम रास्ते हैं, खेतों में आने जाने वाले, ये अगर ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। को बीजेपी का फाइनल हो गया, कांग्रेस का नहीं है। और भी छोटी मोटी पार्टियां, हो सकता है कोई निर्दलीय इनसे अच्छा हो। गलत है, ठीक है। हमने जब आपको बताया, हमने तो आदमी की अच्छाई, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसके विचार कैसे हैं, ईमानदार है या नहीं है, मेहनती है या नहीं है, ये नहीं है कि भाई बन गया एक बार
जाके अपने घर में बैठ जाए, जनता से पूछताछ नहीं करे। इस बार तो विकास जो विकास कराएगा उसी की सरकार बनेगी। जी, इससे पहले किसको वोट दिया आपने? इससे पहले जी बीजेपी को ही दिया था। बीजेपी ने काम नहीं किया यहाँ पर? जी काम भी कराए थे जी। और सब कुछ अच्छा ही है। तो आप नहीं चाहते कि जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पर, सत्ता में पार्टी है, वो वापस से सत्ता में रहे? जी सप्ताह में तो रहेगी वो, इसकी तो पूरी गारंटी है जी। हम तो पढ़ाई का मुद्दा को दे के वोट दें, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छा काम करा रखा है हरियाणा सरकार ने। पॉलिटेक्निक वगैरह, ITI कॉलेज वगैरह में हम खुद जाते हैं और ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री बस पासिस की। कांग्रेस का माहौल बन रहा है, लेकिन उसमें बनो तो कोई भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा लग रहा है हमें। हाँ, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का भी है और बेरोज़गारी का ही है सबसे ज़्यादा। तो बच्चे पढ़ लिख करके भी जो ना सड़कों पे घूम रहे हैं। अब वो उल्टी, अब वो बच्चे क्या करेंगे, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो वे क्या करेंगे? चोरी चपाटी करेंगे, डकैती डालेंगे, कुछ और करेंगे। तो इस किस्म का माहौल, इसमें सुधार जो करेगा ना, वो पार्टी आनी चाहिए। भाई मुद्दा ये है बीजेपी का कि एक तो बगैर खर्ची पर्ची के बच्चों को नौकरी मिल रही है और भ्रष्टाचार खत्म है जी। और आने भी बीजेपी चाहिए। राष्ट्र पहले, राष्ट्र के बाद में अपना हित। सबसे पहले राष्ट्र हित होना चाहिए। राष्ट्र हित के लिए बीजेपी बढ़िया कर रही है। मेन मुद्दा राष्ट्र हित का है। जो 70 साल से गवर्नमेंट थी, उसने राष्ट्रहित की बात नहीं करी कभी? नहीं, कभी नहीं करी इसने। उसने तो देश बांटने की, तोड़ने की, फूट डालो राजनीति, बस यही नीति उनकी रही है। आम आदमी के यही मुद्दे है भाई, रोजगार हो और भाई जो महंगाई वगैरह जो बढ़ती है इतनी, उस पर कुछ नियंत्रण हो, किसी भी पार्टी का हो। कोई ये नहीं है अभी बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, किसी का हो, जो उसमें आश्वासन देता है उसके लिए होनी चाहिए हमारे विचार से। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी हरियाणा में? बस देखो, हमारी तरफ से तो बनेगी बीजेपी की जी। वो क्यों? क्योंकि हम तो सपोर्टर है बीजेपी के। जब से बीजेपी, पहले जनसंघ थी, अब बीजेपी बन गई है। मैं तो उसी दिन से उसका सपोर्टर हूँ। किस मुद्दे को देखकर आप वोट देंगे? क्योंकि इस मुद्दे को देखना ये है कि इस टाइम जो है हिंदुत्व को कंट्रोल कर सकता है तो मोदी कर सके, बाकी और किसी बस की नहीं है। भाई मोदी की है बनी थे फर्स्ट क्लास। बीजेपी विकास कर रही है? सब बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एक नंबर का काम हो रहा है। बीजेपी के, कांग्रेस तो पागल है। 10 में से बीजेपी को कितने नंबर देंगे? पूरे 100 है बीजेपी को भाई, 10 में 100। पूरे 100। 10 को जोड़ दो, पूरे 100 ले भाई। क्या लग रहा है इस बार किसको वोट देंगे? मोदी ये जाएगा और क्यों नहीं? मोदी को देंगे। क्यों वोट देंगे? क्या मुद्दा है आपका? क्या, किस चीज को देकर वोट दे रहे हैं? क्यों? हर एक तरह की सुविधा करना आ गया। नहीं भाई, बीजेपी की पहले दी थी, बीजेपी नहीं बनाना चाहो सब कि हम देन ला रही अगली। हाँ, अगर जो ये बात बीजेपी आ गई हरियाणा में तो ये भी बतेरा कर रही है और आगे भी बतेरा करेगी। ये सब कोई वो नहीं है। ईब के ने कृष्णा गहलोत को मिल गया है, इसको ये काफ़ी दिन तक वो घूम रही थी। ईब के ने इसके वो देख लेंगे उठ बैठ। ये कृष्णा गहलोत का बीजेपी से कैंडिडेट है? हाँ, बीजेपी का कैंडिडेट है।